प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जिसे उसकी बीवी ने कुएं में धक्का दे दिया। इसके बाद उसने अपनी बीवी के साथ क्या किया, वो आदमी कुएं के अंदर जिंदा कैसे बचा, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक देहात का वाकया है। एक नौजवान लड़का जिसकी तालीम भी नहीं थी, यानी वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और शक्ल भी ज्यादा अच्छी थी। उसकी रिश्तेदारी में एक खूबसूरत लड़की थी। उस नौजवान ने कहा कि मैं अपनी शादी इसी लड़के से करना चाहता हूँ। चुनांचे माँ बाप ने लड़की के घर वालों से कहा तो लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो। तो लड़की ने शुरू में हाँ कर दी। इसके बाद निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। लेकिन जब वो लड़की उस लड़के के पास आकर रहने लगी तो अब उसे पता चला कि ये तो बिल्कुल जाहिल है। वो लड़की सोच में पड़ गई कि न इसकी अक्ल है और न शक्ल है, इसके साथ मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। चुनांचे लड़की ने दिल ही दिल में उस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 3-4 दिन बाद आम तौर पर दुल्हनें अपने माँ बाप के घर जाती हैं। ये लड़की भी माँ बाप के घर आई। उसके दिल में ये बात थी कि अब दोबारा वो उस घर में कभी नहीं जाएगी, मगर उसमें माँ बाप के सामने बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 2-4 दिन बाद शौहर इसे लेने के लिए आ गया। माँ बाप ने कहा कि बेटी तैयारी करो, तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आया है, जाओ उसके साथ चली जाओ। चुनांचे लड़की ने अपना सामान बांधा और उसके साथ चल पड़ी। उन दोनों को एक गांव से गुजरना था। रास्ते में लड़की ने अपने शौहर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। लड़के ने सामान की गठरी एक तरफ रखी और करीबी कुएं पर पहुंच गया। कुएं से डोल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी को शैतान ने इस तरह बहकाया कि उसने पीछे से आकर अपने शौहर को कुएं में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो शौहर कुएं में जाकर गिर गया। लड़की ने दिल ही दिल में सोचा, अब ये मर गया होगा और हमेशा के लिए मेरी इससे जान छूट जाएगी। अब वो वापस अपने माँ बाप के घर चली गई और जाकर वहां ड्रामा करने लगी। वो रोती हुई घर पहुंची। माँ बाप ने पूछा क्या हुआ। उसने बताया कि मेरा शौहर मुझे बिठाकर कहीं चला गया। मैं इतनी देर तक उसका इंतजार करती रही, मगर मैं अकेली थी। मुझे डर लगने लगा कि कोई गैर मर्द आ गया तो मेरा क्या होगा। मुझे जान का भी खतरा था और इज्जत का भी खतरा था। वो आदमी तो बड़ा बेपरवाह आदमी है, इसीलिए मैं वापस आ गई। ये सुनकर लड़की के माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया। उसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। ये कैसा बेवकूफ इंसान है। अब दोस्तों, उधर की बात सुनिए। जब उसका शौहर पानी में गिरा तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। इतने में उसके हाथ में वो रस्सी आ गई जिसके साथ डोल बांधते हैं। उसने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफी देर बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी से चढ़ते चढ़ते बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने सोचा कि मैं क्या करूं। उसने दिल ही दिल में कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मामला करेगी। खैर कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूँ। चुनांचे अब वो दोबारा अपने ससुराल आ गया, यानी बीवी के घर आ गया। ससुराल आते आते उसके कपड़े भी सूख चुके थे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो लड़की के वालिदैन ने उसको बहुत सी बातें सुनाई और कहने लगे, तू कैसा बेअक्ल इंसान है, तू हमारी बेटी को अकेले छोड़ चला गया, तू बड़ा बेपरवाह है, तुझे इसका जरा ख्याल नहीं था। लड़की के माँ बाप ने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना और आखिर में सिर्फ इतना कहा, हाँ मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो, मुझे घर जाने में देर हो रही है। जब लड़की के वालिदैन ने देखा कि ये अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा है तो उन्होंने बेटी से कहा कि बेटी कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ। अब लड़की उसके साथ दोबारा चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आने लगी कि अगरचे ये अनपढ़ था, बेअक्ल था, शक्ल अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब तो छुपाया। इसका दिल बड़ा है। अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता तो मैं माँ बाप को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहती। इसी एक बात पर उस लड़की के दिल में अपने शौहर की ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि उसने अपनी बाकी जिंदगी अपने शौहर की मोहब्बत में गुजार दी। प्यारे दोस्तों, किसी इंसान को उसके ओहदे, उसकी दौलत या उसकी शक्ल से मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि उस इंसान का दिल कैसा है।
उस इंसान का किरदार कैसा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।